ये चीज़ लगा कि दुनिया सोती ही नहीं है भाई। हमने भी गायें बांधी हैं, देखो ये पाकिस्तान में भी जाती है और पंजाब के अंदर भी जाती है। और अब देखो मेरे दोनों हाथ खाली हैं, गाड़ी अपने आप चल रही है देखो। सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग जी। सुबह के बज रहे हैं जी 5:30। मैं जा रहा हूँ जी पठानकोट, मम्मी पापा को एक बार फिर घर छोड़ने। तो इन्होंने गांव में छाड़ना थोड़ा सा, एक हफ्ते के लिए जाना है वहाँ पे रहने के लिए। तो मैं इनको छोड़ने जा रहा हूँ। अभी सुबह सुबह जल्दी चला जाता हूँ क्योंकि सुबह ट्रैफिक नहीं होता कुछ भी, और छोड़ के फिर मैंने वापस भी आना है। तो फ़िलहाल तो मैं निकल चुका हूँ घर से। अभी पिक करूँगा सभी को, बड़े पापा को, मम्मा को, तो उनको लेके फिर चलता हूँ जी सीधा पठानकोट। तो अभी मैं रास्ते में अभी निकल चुका हूँ। अभी मैं फ़िलहाल थार में हूँ, तो अभी जाऊँगा वहाँ से गाड़ी दूसरी वरना लेंगे, क्योंकि बच्चे के साथ थोड़ा सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो वरना लेके जाएंगे जी कंफर्टेबली, वहाँ से अच्छा लगेगा, मतलब उसमें ठीक रहेगा। थार में मतलब कंजस्टेड हो जाएंगे थोड़े से, तो इसमें ठीक है, हम वरना में ही जाएंगे। तो निकल चुके हैं जी सुबह सुबह। गाइस मेरे को लगा कि मैं 5 बजे उठाऊँ तो कोई भी नहीं उठा होगा भाई। मैं बाहर निकला है, मेरे को ये चीज़ लगा कि दुनिया सोती ही नहीं है भाई। देखो कैसे एक्टिवा पे घूम रहे लोग सुबह सुबह, और परांठे खा रहे हैं ढाबे पे बैठ के आराम से। हमें लगा कि भाई हम ही हैं जो थोड़ा आज जल्दी उठाओ, पर दुनिया तो सोती नहीं है भाई। पता नहीं क्या सिस्टम है दुनिया। लो जी निकल पड़े घर से सारे सीधा, बड़े पापा, मम्मा और भाभी जी, और हमारी छोटी सी निमृत। थोड़ी देर में। हाँ जी, ये भाई ये वही गुरुद्वारा जहाँ पे हम आते हैं हर बार। लो जी फ़िलहाल रुके हैं ढाबे पे, खाना खुना खा लेते हैं जी आराम से। सारे आ जाओ फिर। सुस्त हो गए जी, पापा तो पहले ही पहुँच गए जी ऑर्डर कराने। तो जी खाना पीना तो हो गया, अब निकलते हैं जी पठानकोट। घर छोड़ता हूँ और फिर चलते हैं जी सीधा वापस चंडीगढ़ निकलेंगे। लो जी हम पहुँचने वाले हैं अभी थोड़ी टाइम में घर, 10-15 मिनट में सिर्फ। लो जी पहुंच गए जी गांव में, और ये गांव है जी हमारा। पिछली बार तो मैं पठानकोट तक ही आया था, तो इस टाइम मैं पूरे गांव तक आया हूँ। इधर तो गायें बंधी हुई हैं, गायें हैं, और वो सामने भी गायें बंधी हुई हैं देखो। यहाँ पे ऐसा है कि शांत है इलाका, मतलब ऐसे शोर नहीं है कुछ भी ऐसा, तो बढ़िया है, तो ठीक है। अभी मैंने इनको सबको छोड़ दिया है घर, और अभी मैं वापस चंडीगढ़ जा रहा हूँ। देखो 5 घंटे अभी गाड़ी चला के आया हूँ। अब जाते हुए मेरे को 4 लगे, क्योंकि हम आते हुए रुक गए थे ढाबे पे, वहाँ पे एक घंटा लग गया खाना खुना खाने में होटल में। तो अभी मेरे को 4 या 3, साढ़े 3-4 घंटे लग जाएंगे चंडीगढ़ पहुँचते। तो जाते जाते रास्ते में सारा कुछ दिखाऊंगा आपको। तो फ़िलहाल निकलते हैं जी घर के लिए। ये देखो जी, ये गाँव है हमारे बड़े भाई का, तो ऐसा कुछ है। मैं हमेशा चंडीगढ़ में रहा हूँ ना, तो मेरे को इतना थोड़ा सा गांव में आता है थोड़ा अजीब सा फील होता है, जैसे कि अपना मन नहीं लगता। अब शहर में ये है कि सारी चीज़ें आसपास दिखाई देती रहती, शहर है तो वहाँ पे मन लगता है कि हाँ भी आते जाते कुछ दिख रहा है। तो अभी देखो यहाँ पे ऐसे है कि भाई यहाँ पे लोग कम ही दिखते हैं, यहाँ पे मतलब इतना शोर शराबा नहीं है, शहर वाला माहौल नहीं है, तो ऐसा ही है ये इलाका, तो इसलिए मन नहीं लगता भाई इधर। हाँ, और गाँव के इलाके इसलिए ठीक है कि अगर बंदे ने रिलैक्स होना है, शांति माहौल में रहना है, तो भाई यहाँ पे बिल्कुल सही चीज़ है, यहाँ पे बंदा रह सकता है बिल्कुल सही। चलो जी फ़िलहाल निकलते हैं जी चंडीगढ़ के लिए। मैं तो रास्ते में निकल पड़ा हूँ, गाँव के बाहर आ गया हूँ। अभी बस सीधा चंडीगढ़ जाते हैं, अभी रुकना कहीं नहीं है। यहाँ एक छोटा सा लड़का
थैंक यू रंजा साहब, थैंक यू। रावी है ये, रावी दरिया जो यहाँ से ऊपर से आ रहा है और इधर ये पंजाब और पाकिस्तान के अंदर जाता है जी सीधा। और पानी देखो कितना कितना इसमें आया हुआ है और ये पूरा भरा हुआ था थोड़े दिन पहले। सो फाइनली गाइस मैं पहुँच गया जी जलंधर। बस अभी जितना रास्ता रह गया, अभी 1-2 घंटे का और रास्ता है जी। बहुत लंबा ट्रैफिक है और ये देखो सामने अभी थोड़ा ट्रैफिक खुला है और अभी लगेगा जी टाइम कम से कम मेरे को 2 घंटे और लगेंगे घर पहुंचने के लिए, क्योंकि जो सफ़र है वो है 270 किलोमीटर का एग्जैक्ट। तो आगे 30 किलोमीटर जो शहर पठानकोट से आगे 30 किलोमीटर जो गांव का रास्ता है वो 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो वहाँ पे सिंगल रोड है इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है। और फ़िलहाल अभी मैं जलंधर पहुँच चुका हूँ जी और मैं जा रहा हूँ जी अभी बस नए रोड से अभी घर के लिए निकलता हूँ सीधा ही। अभी एक थोड़ा सा ये ट्रैफिक है, आगे नई सड़क आ जाएगी और वो रोड बिल्कुल अच्छा है। यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक रहता है क्योंकि ये जलंधर मेन शहर की जो है लाइन वो है ये। भाई वो गाड़ी जा रही है ना आगे, इसका टायर पंचर हो रखा, बंदा फिर भी इसको चला ही जा रहा है, पता नहीं क्यों। यहाँ तो इसको पता नहीं होगा। ये राइट साइड वाला जो पीछे वाला टायर है ना, ये बिल्कुल इसका नीचे लगा हुआ है। गाइस आपको मैं ना इस गाड़ी के फीचर दिखाने लगा हूँ। फीचर जिसमें ये है कि अब जैसे ये गाड़ी अब चल रही है ना, स्टीयरिंग, अब इसका स्टीयरिंग भी खुद ही काम करता है, ठीक है। अभी तो मैंने जैसे अब एक्सीलेटर पे पैर दबाया हुआ है, ठीक है, अब ये चल रही है। अगर मैं इसको ABS सिस्टम पे लगाता ना तो मेरे को यहाँ से ये वाला जो बटन है मेरे को ये दबाना पड़ेगा और सामने फिर इसकी जो है वो मोड़ लग जाता है, ठीक है। अब ये गाड़ी अपने आप चल रही है। लोगों मैंने पैर भी हटा लिया और जो स्पीड थी उसी स्पीड पे है। और ये देखो हैंडल भी अपने आप ही इधर उधर जो है वो अपने आप ही करती है, ठीक है। अभी जैसे आगे वो गाड़ी जा रही है ना, अब वहाँ तक पहुँचेगा ना, स्पीड भी रिड्यूस कर लेगी, ये कम हो जाएगी इसकी स्पीड अपने आप ही गाड़ी। अब ये गाड़ी जा रही है ना, इसकी स्पीड अब ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। ये देखो स्टीयरिंग भी खुद ही चल रहा है और स्पीड इसकी कम हो गई है गाड़ी की। अब मैं जैसे इसको हल्का सा इधर टर्न करूँगा ना तो फिर ये अपनी उसी स्पीड में आ जाएगी। अब जैसे मैंने 93 पे सेट करा हुआ था, इसको 93 पे आ जाएगी। 90 पे सेट करा था मैंने, 90 पे आ गई देखो। अब ऐसे चलती रहेगी। अब जो इसके सामने गाड़ी आएगी तो उसको अपने आप ये डिस्टेंस कवर कर लेगी और ब्रेक कर लेगी अपने आप ही ऑटोमेटिकली। ये इस गाड़ी का स्टीयरिंग है, जैसे हल्की सी इधर जाएगी और साथ के साथ इसका जो स्टीयरिंग है वो अपने आप ही कंट्रोल कर लेता है। पैर भी हटा रखे है और गाड़ी भी चल रही है। अब देखो मेरे दोनों हाथ खाली हैं, गाड़ी अपने आप चल रही है। देखो ये इस गाड़ी का स्टीयरिंग है, जैसे हल्की सी इधर जाएगी और साथ के साथ इसका जो स्टीयरिंग है वो अपने आप ही कंट्रोल कर लेता है। पैर भी हटा रखे है और गाड़ी भी चल रही है पूरी। अब इधर को जा रही है ना, सीधी सीधी चलती रहेगी। ये देखो अपने आप टर्न कर दिया इसने। ये हाथ मेरा खाली है और दूसरे हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है और गाड़ी चल रही है जी अपने आप। ये देखो ये फीचर्स देख के ही गाड़ी ली गई थी। अब थार है, थार तो वैसे उसमें कोई ऐसा काम है नहीं, उसमें ऑफ रोडिंग करो उसके साथ और कुछ नहीं करना, बस उसको जहाँ घुसाना घुसा दो। पर इसका ये है कि फैमिली के लिए बहुत सही है गाड़ी, सेफ्टी बहुत अच्छी है और अपने आप चल रही है देखो गाड़ी। अब वो सामने गाड़ी जा रही है ना, इसकी स्पीड रिड्यूस हो जाएगी अपने आप। लो जी अभी मैं रुका था जी बर्गर किंग पे और सामने जी बर्गर किंग है, यहाँ से अपना ऑर्डर हमने करवा दिया, अभी यहीं पे मिल जाएगा ऑर्डर में। और फिर चलते हैं जी सीधा घर, थोड़ी सी कॉफ़ी पी लेते हैं, सुस्ती सी पड़ रही थी क्योंकि सुबह 5 बजे का मैं उठ रखा हूँ तो इसलिए कॉफ़ी पी लेते हैं जी। लो जी अपना ऑर्डर आ गया जी, कॉफ़ी और साथ में एक बर्गर है। फाइनली गाइस पहुंच चुके हैं जी अपने शहर ज़ीरकपुर में और बस थोड़ी दूरी पे अपनी सोसाइटी है। तो ये वरना गाड़ी यहाँ खड़ी करते हैं और अपनी थार उठाते हैं, फिर चलते हैं जी अपने गाँव वाले घर पे। पहुंच चुके हैं जी सोसाइटी, बस अपनी वरना यहाँ खड़ी करते हैं और थार में चलते हैं जी। वो खड़ी है जी अपनी वन एंड ओनली थार। ये वाली गाड़ी अंदर पार्किंग में लगा देते हैं। तो फाइनली गाइस मैं तो भाई घर आ गया था शाम को, तो फिर थोड़ी देर में रेस्ट करा मैंने। तो बस अभी खाना खुना खाते हैं जी, डिनर वगैरह करता हूँ, उसके बाद फिर दोबारा रेस्ट करूँगा क्योंकि मैं
टोटली 14 घंटे से गाड़ी मैंने 14 घंटे गाड़ी चलाई है। फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ जी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। ओह गर्म है भाई बहुत ज़्यादा।